हमें तो बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि हम किला घूमने जाएंगे और हमें इन चीजों को भी दर्शन हो जाएंगे। तो बात कुछ ऐसे कि आज हमारे पास फोन आता है कि मंगलगढ़ का किला जो है खुल चुका है। इतना सुनते ही हम हो जाते हैं रेडी और चल देते हैं किला की ओर। उतने में ही राकेश भाई आ जाते हैं और हम बैठ जाते हैं गाड़ी में। फिर हम डांग मंगला से होते हुए पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप। तेल भराने के बाद हम निकल जाते हैं चरखारी की ओर। और आज का मौसम तो इतना अच्छा हो रहा था कि क्या ही बोलूं मैं। और मौसम का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए चरखारी और हम फिर पहुंच जाते हैं चरखारी के मंगलगढ़ के किले की गेट पर। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि गाड़ी अंदर ले जाना मना है। फिर हम पैदल ही निकल जाते हैं किला घूमने के लिए और हम आधे रास्ते ही नहीं पहुंचे थे और हम पसीना पसीना हो गए थे क्योंकि वहाँ पे पानी लेके भी नहीं हम गए थे। लेकिन आप जब भी जाना तो पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ लेके जरूर जाना। और हम आधी रास्ते में पहुंचे ही थे कि हमने देखा कि लोगों ने अपनी पहचान लिखी हुई और लोग बताते हैं कि इस किले में 7 तालाब है और ये पहला तालाब है। इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। फिर हमें ये भाई मिल जाते हैं जो कि बोलते हैं हम आपको पूरा किला घुमा दें। फिर हम निकल जाते हैं भाइयों के साथ किला घूमने। और इस किले की ऊंचाई तो इतनी ज्यादा है कि यहाँ से अर्जुन बांध भी दिखाई देता है। और यहाँ से अगर देखोगे तो सच में लगेगा कि ये कश्मीर ही है, इसलिए इसे कहते हैं बुंदेलखंड का कश्मीर। और आगे आने के बाद हमें दिखाई देता है एक और तालाब। फिर हमको दिखाई देती है तोप जो कि बताते हैं कि ये अष्ट धातु से बनी हुई है। अगर इसको बारीकी से देखते हैं तो लगता है कि एकदम सोने से बनी हुई तोप है। लेकिन कोई कहता है कि असली है, कोई कहता है कि नकली है। आप क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो ये असली लग रही है क्योंकि इसमें काटने के भी निशान बने हुए हैं, क्योंकि किसी ने इसको चोरी करने की भी कोशिश की है लेकिन नहीं कर पाया और निशान रह गए। और फिर हमने पूरा किला घूमा। पूरा किला घूमने के बाद हमने चल दिया घर की ओर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।